नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और ये बताने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। आज के वीडियो में हम बात करते हैं महिलाओं के द्वारा की हुई कुछ ऐसी गलतियाँ जिसकी वजह से घर में या फिर पूरे परिवार में कहीं न कहीं एक दरिद्रता मचा रहता है, कलेश रहता है और घर का बरकत रुक जाता है। चाहे पति कितना भी पैसा कमाए, पैसा कहाँ आता है, कहाँ चला जाता है, घर में बीमारी लगा रहता है। तो कौन-कौन सी गलती है जो कि पत्नी करती है और उन्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बढ़ोतरी पति का होता है, साथ में बच्चे का भी होता है क्योंकि बच्चा हम लोग चाहते हैं कि आपका बच्चा स्वस्थ रहे, निरोग रहे और साथ ही पढ़ाई-लिखाई और ऊँचाई तक पहुँचे। तो माँ के द्वारा कौन-कौन सी गलती, पत्नी के द्वारा कौन-कौन सी गलती है जो कि बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, आज के वीडियो में अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, सुबह सवेरे उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुबह अगर बहुत ज़्यादा ठंड है 6 बजे उठ जाए और गर्मियों का मौसम है 5 साढ़े 5 बजे बिल्कुल उठे। कोशिश करें जल्दी उठने का, थोड़ा अंधेरा रहे तभी उठें। उसके बाद उठते के बाद सबसे पहले अपने मुख्य द्वार पे पानी का छिड़काव करना है, झाड़ू नहीं देना है, पहले पानी का छिड़काव करें क्योंकि बाहर में जो होते हैं हमारे पितृ लोग होते हैं और जब पानी का छिड़काव आप करती है तो कहीं न कहीं उनको तृप्ति मिलती है, शांति मिलती है और वही पानी उनका कंठ तक भी जाता है। ऐसा माना जाता है कि सुबह-सुबह उठ के डायरेक्ट आपको झाड़ू नहीं देना है। पानी का छिड़काव जिस घर में होता है मुख्य द्वार पे तो उस घर में बरकत भी ज़रूर होता है। तो ऐसा आप ज़रूर करें। उसके बाद घर में आपको झाड़ू ज़रूर देना है। झाड़ू ब्रह्म मुहूर्त में आपको नहीं देना है। देर मतलब थोड़ा-सा लेट हो जाए उसके बाद ही देना है, 6 बजे दे, साढ़े 6 बजे दे। लेकिन अगर मान के चलते कि आप साढ़े 4 बजे उठ रही हैं, 5 बजे उठ रही हैं, पहले आप पूजा रूम का झाड़ू-पोछा कर ले, नहा-धोवा के पूजा रूम का जो सफाई कर ले, जो बर्तन है साफ कर ले, पूजा कर ले। उसके बाद आप नीचे का भी झाड़ू वगैरह कर सकते हैं। यानी ब्रह्म मुहूर्त में नहीं करना चाहिए, देवी-देवताओं का जो समय होता है, लेकिन हाँ, कर लेना चाहिए। उसके बाद आपका दिनचर्या जो है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन कोशिश करें, अगर 6 बजे उठती है तो मुख्य द्वार पे पानी डालने के बाद आप घर में भी झाड़ू-वाड़ू कर लें, उसके बाद पूजा पाठ कर लें। लेकिन अगर 4 बजे उठ रही हैं, साढ़े 4 बजे उठ रही है तो ऐसे में ब्रह्म मुहूर्त में झाड़ू ना दें, ठीक है? इन सब बातों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सूर्य देव को जल ज़रूर से ज़रूर दें। सूर्य देव को अगर आप जल देती हैं तो वो जल देने का जो प्रभाव है पूरे परिवार को मिलता है, तो ऐसा आप ज़रूर करें। पहली रोटी खाना बनाते समय जो पहली रोटी है गाय के लिए, आखिरी रोटी है कुत्ते के लिए ज़रूर निकालें। अगर घर में बरकत बिल्कुल भी नहीं है, दरिद्रता बना हुआ है, तो ऐसे में जो आप रोटी बनाते हैं उसमें शुद्ध घी और गुड़ डालें ज़रूर और गाय को अपने हाथों से खिलाएँ। देखिए कैसे बरकत होगा, साथ ही पति और पुत्र दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करेंगे। अगर बच्चे को पढ़ने में मन नहीं लगता है तो माँ के द्वारा छोटी-छोटी ये गलतियाँ हैं जो कि बच्चे को पढ़ने में मन नहीं लगता है और अगर ये सही करती हैं, जितने भी मैं पॉइंट बताती हूँ करती हैं, तो कहीं न कहीं पूरे घर में इसका प्रभाव मिलता है और सभी का एक तो कहा जाए कि मन, चित्त, शरीर हर तरीके से निरोग रहेगा और ऊँचाई तक पहुँचेगा, हर एक में बरकत होगा। साथ ही जब भी आप खाना खाती हैं तो सबसे पहले ये याद रखें कि जब आटा गूँथ लेती है तो उसी के हाथ से रोटी बनाती हैं और जब रोटी बन जाता है तो कुछ भी लेके हम लोग खा लेते हैं। यानी आटा लगा हुआ जूठा हाथ से भूल कर भी खाना ना खाएं, इससे घर में गरीबी आती है और बरकत रुकता है। सप्ताह में 1 दिन सेंधा नमक डाल के अपने घर में पोछा ज़रूर से ज़रूर लगाएं। इससे जो नकारात्मक ऊर्जा रहता है हमारे घर में वो भी निकल जाता है। कोशिश करें कि घर में जाला जो होता है, जाली लग जाता है, वो जाली ना लगने दें और बृहस्पतिवार के दिन जाली जो है आपको भूल कर भी नहीं साफ करना चाहिए, शनिवार के दिन साफ करना चाहिए। शनिवार के दिन घर का कचरा निकालें, अगर कोशिश करें कि घर के बाहर अगर कचरा जलाती हैं तो अति उत्तम होता है। इससे जो ग्रह गोचर होता है वो भी आपका शांत हो जाता है। साथ ही तवा कढ़ाई को हमेशा छिपा के रखें क्योंकि इसी में आपका किस्मत का बरकत भी है। तवा कढ़ाई को उलट के नहीं रखना है। रात में अगर खाना बनाती है गैस चूल्हा के पास तो गैस चूल्हे के ऊपर ही आपको तवा कढ़ाई नहीं रखना है। जब खाना बन जाता है तो गैस को हमेशा हल्का रखें, हमेशा गैस को भारी करके नहीं रखा जाता है। तो ये सब बातों को ध्यान रखें और तवा और कढ़ाई को रात में भी धोकर सोएं, यानी गंदा करके नहीं सोना चाहिए। इससे कहा जाता है कि हमारे दुर्भाग्य आता है और भाग्य जो होता है सो जाता है। तो तवा कढ़ाई को साफ रखें और किसी का नज़र अपने तवा पर ना पड़ने दें। ठीक है? तो छोटी-छोटी बातें हैं, ध्यान रखें। खाना बन जाता है तो गैस को हमेशा साफ सुथरा रखें, रात को सोते वक्त किचन को साफ सुथरा रखें। पत्नी के द्वारा की हुई कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि पति को या तो बढ़ोतरी की तरफ ढकेलती है या फिर पैसा कितना भी आता है
तो भी पैसे का बरकत नहीं होता है। तो इन सब बातों को ध्यान रखें। पति कभी भी बाहर जाता है तो पत्नी को कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए। इन सब बातों को भी ज़रूर से ज़रूर जानें। साथ ही बराबर का जो समय होता है 6 बजे, यानी संध्या का जो 6 बजता है, उस समय ना खुद खाएँ, ना बच्चे को खिलाएँ, ना चाय पानी पिएँ, क्योंकि वो जो समय होता है दिन का मिलन का होता है, सुबह और शाम का। तो ऐसे में इन सब बातों को ज़रूर जानें, क्योंकि यही सब कहीं न कहीं बरकत को रोकती है, तरक्की को रोकती है, और जिसकी वजह से हमारा घर में दिनों दिन पैसा आते हुए भी घर में या तो बीमारी होता है, बरकत रुक जाता है, कलेश, लड़ाई झगड़ा ये सब आता है। तो जिस घर की महिलाएँ अगर ये जितने भी पॉइंट मैं बताई वो करती है, तो उनके घर में बरकत 101% होगा, और साथ ही बच्चा भी बहुत अच्छा बनेगा। तो इन सब बातों को ध्यान रखें। फिर भी कोई सवाल होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूंगी कि हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से मैं समझा सकूं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।